नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, महिंद्रा आईएएस एकेडमी के इस बृहद प्लेटफॉर्म पर इस परिवार में आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, आज मैं एक बहुत बड़ा विषय लेकर आया हूं और उस विषय पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप उस चीज़ को माने या ना माने, कुछ विद्यार्थी 540 विद्यार्थी आपके अभी बैच ज्वाइन कर रखे हैं। 540 विद्यार्थियों की मैं बात नहीं कर रहा, मैं बात कर मात्र 10 विद्यार्थियों की बात करूंगा जो कि टॉप रैंक पर, टॉप लिस्ट में उनका नाम है। उन विद्यार्थियों की मैं बात करने जा रहा हूं और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में शायद वो अपना परचम लहराएंगे। मुझे पूर्णतः पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि वो विद्यार्थी अपने जीवन में सफल जरूर होंगे। ठीक है, और वो विद्यार्थियों का मैं नाम बताऊंगा आज आप सभी के सामने। उन सब का नाम बताऊंगा, उनके राज्य के नाम बताऊंगा। बाकी पूरी डिटेल मेरे पास नहीं है। जब उन विद्यार्थियों की सबकी डिटेल आपको बताई जाएगी तो उनके नाम, उनका पता, उनका जिला, उनके राज्य का नाम, उनके पिता का नाम, उन सब के बारे में आपको बताया जाएगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल मेरे पास इतनी जानकारी नहीं है। जितनी है मेरे पास उतने में देने की कोशिश करूंगा आप सभी को। और सबसे पहले उन 540 विद्यार्थियों में से मैं मात्र 10 विद्यार्थियों की बात कर रहा हूं जो अपना जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं और आने वाले समय में आप सभी को वो सिविल सेवा के अंदर मिलेंगे। मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं, मैं पूरी उम्मीद के साथ उन विद्यार्थियों के लिए कह सकता हूं कि ये विद्यार्थी अपने जीवन में जरूर सफल होंगे। बस शर्त इतनी है कि वो अगर कंटिन्यू रहेंगे, कंटिन्यू अगर इसी प्रकार से मेहनत करते रहे तो शायद जीवन में सफल जरूर हो जाएंगे। मैं ये बात नहीं कर रहा कि आप इस परिवार के साथ में, इस संस्था के साथ में जुड़कर ही मेहनत करें। आप जहां भी जाएं, मैं इन 10 विद्यार्थियों से इतना आग्रह करता हूं कि आप जहां भी जाएं वहां पर अपनी लगन और मेहनत ऐसी बनाए रखना जैसी आप इस परिवार को दे रहे हैं। इस परिवार में आप लोगों का इतना बड़ा योगदान है, आप ही इस परिवार की नींव हो एक तरीके से। ठीक है, इस परिवार को खड़ा करने में आप ही का हाथ है। क्योंकि हाथ इसलिए है क्योंकि मैं जो मेहनत करता हूं, मैं मात्र आप 10 विद्यार्थियों के लिए मेहनत करता हूं, बाकी और से मुझे कोई मतलब नहीं है। 540 विद्यार्थी है, लेकिन उनमें से टैलेंटेड जो बंदा है, जो अपने वास्तव में अपने लाइफ में बहुत कुछ करना चाहता है, उन विद्यार्थियों के लिए मेहनत करता हूं मैं। ठीक है, और उन टॉप रैंक आज तक 4 महीने की लिस्ट में, मैंने 4 महीने की लिस्ट देखी है, उस लिस्ट में से मैंने नाम उठाए हैं आप सभी के, और आप सभी को उम्मीद होगी कि आपका नाम इस लिस्ट में होगा। ठीक है, और मैं कह सकता हूं पूरे दावे के साथ में, आप जहां भी जाएं, ये 10 लिस्ट में जो विद्यार्थी मैंने रखे हैं, आप जहां भी जाए आपकी मेहनत, आपकी लगन इसी प्रकार की होनी चाहिए ताकि आप आपके जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। आपके सिवाय वो काम कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आप में लगन है, आपके उत्साह है, आपके अंदर सहन शक्ति है, आपके अंदर उसको समझने की भावनाएं हैं। ठीक है, तो आप 10 विद्यार्थियों से मैं आग्रह करता हूं कि आप कहीं भी जाएं तो आपकी लगन और मेहनत इसी प्रकार से बनाए रखें। मैं नहीं कहता कि आप हमारी, आपकी संस्था, आपका परिवार के साथ में बने रहे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप कहीं बड़ी संस्था में भी चले जाते हैं, कभी बड़ी जगहों पर चले जाते हैं, तो वहां पर भी मैं आपसे यही आग्रह करता हूं कि आपकी जैसी लगन यहां पर बनी हुई है वैसी लगन वहां पर भी रखें। ठीक है, अब ज्यादा समय नहीं लेते हुए उन विद्यार्थियों का मैं नाम बताता हूं। सब्र रखना होगा, सभी विद्यार्थियों का मैं नाम बताऊंगा। सबसे पहले मैं एक विद्यार्थी का नाम बताता हूं, उसके बाद में सिलसिला जारी रहेगा। 10 विद्यार्थियों के कंटिन्यू नाम आप सुनते रहिए, जिसमें से आप में जिसका भी नाम आए एक बार कमेंट करके बताएं कि सर हाँ बिल्कुल, मैं मेरी मेहनत जारी रखूंगा हमेशा के लिए। और जितने भी मेरे प्रिय विद्यार्थी हैं वह सब भी इस टॉप रैंक में आने की कोशिश करें। और दूसरी बात, आप सभी के लिए एक बहुत खुशखबरी है, एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। खुशखबरी यह है कि आपका जो समय है, जो आपका टाइम टेबल है, वो चेंज कर दिया जाएगा। चेंज इस प्रकार से किया जाएगा कि आपका कोई सा भी बैच चले, प्री का चले या मेंस का चले या फिर एनसीईआरटी बुक का चले, जिस क्लास का बैच चलेगा, जो क्लास होगी उसके नोट्स आपको दिए जाएंगे पीडीएफ। ठीक है, और उसी के साथ में, नोट्सों के साथ में आपका शाम को टेस्ट लिया जाएगा ताकि आपका पढ़ाई का रूटीन टूटे ना। क्योंकि पहले जिन विद्यार्थियों ने मैंने पढ़ाया है, जो विद्यार्थी इस टॉप रैंक में आए हैं, वो विद्यार्थी वही हैं
जो कंटिन्यू मेहनत करते थे। वैसे बच्चे काफी आए हैं। अभी वर्तमान समय की मैं बात करूं तो 540 विद्यार्थी है आपके, लेकिन मात्र 10 विद्यार्थियों का नाम इस लिस्ट में लेकर आया हूं। और कोशिश करना आने वाले समय में जब भी मैं आपको नाम बताऊं तो शायद आप इस टॉप लिस्ट में, इस रैंक में आपका नाम आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। आपका समय परिवर्तन के साथ में आपको एक बहुत बड़ा बदलाव किया जाएगा, जिसमें आपको पीडीएफ नोट्स, आपका टेस्ट वापस जारी किया जाएगा। उसी के बाद में महीने की आपको रैंक भी निर्धारित की जाएगी, किस विद्यार्थी को कौन सी रैंक मिली है, किस विद्यार्थी ने कितने टेस्ट में कितने नंबर हासिल किए हैं, उस सब की रैंक बनेगी। और उस रैंक के हिसाब से आपको महीने की रैंक मिलेगी, जो कि 1 तारीख को आपका परिणाम सुनाया जाएगा। प्रत्येक महीने की 1 तारीख को आपका रिजल्ट सुनाया जाएगा, आपकी रैंक बताई जाएगी। ठीक है, विद्यार्थी की फोटो, राज्य का नाम, पिताजी का नाम तथा अपने जिले का नाम, ये सब इंफॉर्मेशन के द्वारा आप सभी को बताया जाएगा कि ये विद्यार्थी है, इनकी रैंक इतनी आई है, इस विद्यार्थी की रैंक इतनी आई है। ठीक है, चलिए अब हम 10 विद्यार्थियों की लिस्ट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं पहले नंबर पर आपकी जो विद्यार्थी है उनका नाम है सोना झारखंड। ठीक है, उसका नाम है सोनी झारखंड, सोनी है उसका नाम, और वो झारखंड राज्य से बिलोंग करती है। बहुत अच्छे विद्यार्थी रहे हैं, बहुत लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हैं और पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, लगन बहुत अच्छी है इनमें। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये आगे भी इसी प्रकार से अपनी लगन और उत्साह बने रखें और कंटिन्यू आपकी तैयारी पर आप ध्यान दें। ठीक है, आपका दूसरा नाम है आशीष वर्मा। आशीष वर्मा जी है। आशीष वर्मा जी काफ़ी समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आपसे भी मैं उम्मीद करता हूं कि आप शायद मेरी उम्मीद पर खरे उतरेंगे और हमेशा आपको जब भी आपके परिवार से कोई मदद की ज़रूरत पड़े तो एक बार मुझे मैसेज करें, कॉल करें। 24 घंटे आपके लिए हमेशा हाजिर है, हमेशा आपके लिए दरवाजे खुले हैं। जब भी आप कॉल करें, मैसेज करें, आपको किसी भी मदद की ज़रूरत पड़े तो एक बार आपके परिवार में ज़रूर मैसेज करें। ठीक है, आशीष वर्मा जी के बाद में तीसरा नाम है आपके दिव्यांकर सक्सेना जी। काफ़ी समय से काफ़ी अच्छी विद्यार्थी हैं, काफ़ी समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और दिव्यांकर सक्सेना जी का मिशन शायद आशीष वर्मा जी शायद 2023 में एग्जाम देंगे और दिव्यांकर सक्सेना जी शायद 2022 या 23 में भी, ये भी उसी समय एग्जाम देंगे। मैं आप दोनों से उम्मीद करता हूं कि आप शायद पहले अटेम्प्ट में आप आपका पेपर क्वालिफाई करें, क्योंकि उसके बाद में आपका अगला नाम है जिसको आप सभी जानते हैं। ज़्यादा समय इनको हमारे साथ जुड़े हुए नहीं हुए हैं, लेकिन पढ़ने में काफ़ी अच्छे हैं, इसलिए पूरे विद्यार्थी 540 विद्यार्थी आपके बैच ज्वाइन कर रखे हैं, वो सब इनका नाम जानते हैं। और अगला नाम है आपके सीमा जायसवाल का। सीमा जायसवाल को आप सभी जानते हैं क्योंकि इनकी मेहनत बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं, इनकी लगन बहुत अच्छी है और हमेशा इनके जब भी टेस्ट लेते हैं तो बहुत अच्छे अंक आते हैं, इसलिए आप सभी इनको जानते हैं। ठीक है, सीमा जायसवाल जी है। उसके बाद में इन्हीं की एक फ्रेंड है जिसका नाम है प्रतिमा मौर्य। वर्तमान समय में हमारे साथ नहीं जुड़ी हुई है। वर्तमान समय में हमारे जो एनसीईआरटी बुक के जो बैच चल रहे हैं, प्री और मेंस का जो बैच चल रहा है, उसमें वो जुड़े हुए हैं। बाकी वर्तमान समय में हमारे साथ जुड़ी नहीं हुई है वो, क्योंकि अब वो बड़ी संस्था की ओर चले गए हैं। तो मैं वहाँ भी आप उनसे उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ भी जाए हैं वहाँ पर आप बहुत अच्छे से पढ़ें, आपकी लगन और मेहनत जैसी आपने इस परिवार में दी है वैसे ही रखें, ताकि आप आने वाले भविष्य में आप पर मुझे बहुत बड़ा गर्व होगा और आप सभी मेरी उम्मीद पर खड़े उतरे। प्रतिमा मौर्य जी पढ़ने में बहुत अच्छे थे और वर्तमान समय में हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं। मैं कभी भी अगर प्रतिमा मौर्य जी या किसी भी विद्यार्थी को कभी भी किसी प्रकार की ज़रूरत पड़े तो एक बार मैसेज करना। आप सभी के पास मेरा नंबर है, मैसेज करें, कॉल कर सकते हैं। आपके 24 घंटे सुबह शाम रात दिन कभी भी आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपकी हर समस्या का समाधान होगा। ठीक है, प्रतिमा मौर्य जी के बाद में आगे हम बात कर रहे थे नेहा मदनपुरी। अगले विद्यार्थी अपने नेहा मदनपुरी, जिनकी लगन, इनका विश्वास, अपने आप में इतना बड़ा कॉन्फिडेंस रखते हैं ये कि ये कहते हैं कि सर मैं जिस वर्ष एग्ज़ाम दूंगी 2022 में एग्ज़ाम देंगे और उसी वर्ष में सेलेक्ट होने की पूरी उम्मीद है मुझे और मेहनत करने के लिए आप
आप में से शायद कोई विद्यार्थी अगर लापरवाही कर सकता है, लेकिन ये विद्यार्थी एक ऐसा है मेरा जो कभी लापरवाही नहीं कर सकता, क्योंकि ये कभी भी मैंने किसी भी क्लास में अगर क्वेश्चन पूछा है तो उसका आंसर इन्होंने कमेंट बॉक्स में जरूर दिया है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि ये विद्यार्थी मेरी पूरी क्लास अटेंड करते हैं। ठीक है, क्लास अटेंड करने के साथ में इनका वैसे 2021 को एग्जाम देना था, लेकिन मैंने कहा कि आपका जो सिलेबस है वो आपका कंप्लीट नहीं है, तो कंप्लीट नहीं है तो आप एग्जाम ना दें, क्योंकि अगर जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होता तब तक अगर आप एग्जाम नहीं देते हैं तो आपको कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप टूट जाएंगे। ठीक है, और एग्जाम तभी दें जब आपकी कंप्लीट तैयारी हो। तो इनका 2022 का टारगेट है, 2022 में ये शायद आपको सिविल सेवा में चयनित हो जाएंगे, मुझे जहां तक उम्मीद है, लगता है मुझे। ठीक है, मुझे इनसे पूरी उम्मीद है। इसके बाद में अगले विद्यार्थी आपके आशु गोस्वामी जी, जो बिहार राज्य से हैं। आशु गोस्वामी जी हमारे साथ पहले जुड़े हुए थे, वर्तमान समय में भी जुड़े हुए हैं, लेकिन इनकी रुचि थोड़ी सी कम हो गई पढ़ाई के प्रति, या फिर शायद ये अलग बिजनेस करने लगे, या फिर कोई अलग मार्ग इन्होंने चुन लिया होगा। बाकी पहले इनकी रैंक बहुत अच्छी थी, पढ़ने में बहुत ठीक ठाक है, बहुत अच्छे हैं और मेहनत काफ़ी अच्छे से करते हैं, लेकिन वर्तमान समय में शायद इनका संपर्क नहीं हुआ, काफ़ी समय से शायद कहीं बिजी हैं, तो इसलिए। उसके बाद में अगले आपके हैं रेहा खान, उत्तर प्रदेश से हैं, बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, पहला बैच ज्वाइन करें आपके, 2 महीने हो गए इनको हमारे साथ जुड़े हुए, तैयारी बहुत अच्छी है इनकी। ठीक है, अब जैसे इनका टेस्ट होगा मासिक टेस्ट में, इनका सबकी रैंक निर्धारित हो जाएगी, इनका पता चल जाएगा कौन सा विद्यार्थी कहाँ है। इसके बाद में आपके एक नया विद्यार्थी जुड़ा है, जिससे इतने अच्छे विद्यार्थी, आप में से 540 विद्यार्थियों में से सबसे अच्छे विद्यार्थी मुझे ये लगे, और नए हैं, बिल्कुल अभी जुड़े हैं, ये समझिए आप 10 दिन के अंतराल में ये आपसे जुड़े हुए हैं, आपकी संस्था से जुड़े हैं, और इनका नाम है सुनील कुमार गुप्ता जी, उत्तर प्रदेश से हैं ये। इन्होंने रात के 2 बजे और सुबह के 5 बजे और शाम के 11 बजे, दिन का या रात का कोई भी समय ऐसा नहीं है। कुमार गुप्ता जी की हम बात कर रहे थे, और सुनील कुमार गुप्ता जी की मैंने बताया कि ऐसा कोई समय नहीं है जब इन्होंने व्हाट्सएप पर मैसेज नहीं किया मेरे पास, और विद्यार्थी बहुत अच्छे हैं, इनकी लगन इतनी अच्छी है पढ़ाई के प्रति। ऐसा विद्यार्थी मैंने, पहला विद्यार्थी है इस संस्था का जिसकी लगन पढ़ाई के प्रति इतनी है। इनको कोई भी चीज, दूसरी बात इनकी एक खासियत देखी है मैंने कि इनको कोई भी चीज कभी भी सिस्टमेटिक, अगर आपने कमेंट कर दिया तो वो चीज इसको चाहिए, इन विद्यार्थियों को वो चीज चाहिए। उनमें से हैं, अगर आपने क्लास में कहा है कि नोट्स मुझे इतने बजे देना है 8 बजे, तो 8 बजे अगर इनके पास नोट्स नहीं गए, समय के इतने प्रतिबंध है, तो 8:02 पे आपके पास मैसेज आ जाएगा कि सर आपने कहा था और आपने नोट नहीं दिए। ठीक है, ऐसे विद्यार्थी हैं, पढ़ाई के प्रति बहुत लगन रखते हैं, और उम्मीद है बहुत जल्दी आने वाले समय में ये सब सिलेक्ट हो जाएंगे और सिविल सेवा में अपना परचम लहराएंगे। ठीक है, तो मैं आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के बैठा हूँ। सुनील कुमार गुप्ता जी, उत्तर प्रदेश से आप बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो आपसे मुझे बहुत बड़ी आशा है, उम्मीद है आप मेरी उम्मीद पर खरे उतरेंगे, मुझे इस चीज़ का पूर्णतः विश्वास है। इसके बाद में इतिहास के लिए हिस्ट्री के एक बहुत अच्छे विद्यार्थी की मैं बात करूंगा, जिनका नाम है असगर झारखंड, असगर खान इनका नाम है, और ये झारखंड से बिलोंग करते हैं, और इतिहास के प्रति इनकी लगन इतनी गजब है कि इनका ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है वो इतिहास है इनका, और बहुत अच्छे से इतिहास को पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ने में इनकी बहुत रुचि है। और बाकी के बैच तो इन्होंने ज्वाइन नहीं कर रखे, लेकिन इतिहास के प्रति इनकी रुचि बहुत अच्छी है, ऑप्शनल सब्जेक्ट इन्होंने इतिहास चूज किया है, और शायद आने वाले समय में बहुत जल्दी ये भी अपना परिश्रम लहरा देंगे। और बाकी की रैंक आपकी 1 महीने बाद में आपकी निर्धारित की जाएगी। 1 तारीख से आपका बैच जैसे प्रारंभ होता है, आपके जितने भी बैच है 1 तारीख से अगले 1 तारीख तक जो आपके टेस्ट लिए जाएंगे उन सब की रैंक निर्धारित की जाएगी, कितने विद्यार्थियों में से किसके कितने अंक आए हैं। और इसी प्लान को लेकर मैं थोड़े समय से व्यस्त था, इसलिए आपकी क्लासें प्रतिबंध नहीं हो पा रही थी, कंटिन्यू नहीं थी, कभी क्लास हो जाती थी कभी नहीं होती थी, और थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम भी चल रही थी, उसके साथ में थोड़ी तबीयत भी थोड़ी डाउन थी, तो उस वजह से भी मैं डिस्टर्ब था।
लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। 1 तारीख से शायद आपका प्रतिबंध काम होगा, समय पर आप सभी को प्रतिबंध होना पड़ेगा और पहले वाला पैटर्न वापस प्रारंभ करेंगे। यानी कि सुबह क्लास दी जाएगी, शाम को टेस्ट लिए जाएंगे, नोट्स आपको दिए जाएंगे, जिस क्लास के आपको जो पढ़ाया जाएगा उसी क्लास के आपको नोट्स मिलेंगे साथ के साथ। ठीक है, ये सब चीजें कंटिन्यू रहेगी। 1 तारीख से शायद हम वापस पूर्णतः, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको मैं बिल्कुल डिस्टर्ब ना करूं, ना आपको आपका रूटीन तोड़ने की कोशिश करूंगा। बाकी आपका रूटीन बनाने की कोशिश जरूर करूंगा, कंटिन्यू आपका रूटीन बना रहे, बस इसी पर मैं काम करता रहूंगा। ठीक है, इसके बाद में आपके आज नए विद्यार्थी जुड़े हैं जिनका नाम है मोहित पाल, और मोहित पाल दीपांकर सक्सेना जी के मित्र है और इन्होंने जोड़ा है, मोहित पाल इनका नाम है। इनको अभी तक देखा नहीं हमने पढ़ने में कैसे हैं, बल्कि मुझे उम्मीद है अगर दीपांकर सक्सेना जी जोड़ा है तो बहुत अच्छे विद्यार्थी होंगे। और इन सभी विद्यार्थियों की जिन्होंने मैंने बात की है, 10 विद्यार्थियों की, इन विद्यार्थियों से मुझे बहुत उम्मीद है, मुझे बहुत आस है। आप सभी से पुनः फिर आग्रह करता हूं कि आप आपके माता पिता के लिए नहीं, आपके लक्ष्य के लिए नहीं, आपके भाई बहन के लिए नहीं, केवल आपके परिवार के लिए, आपकी संस्था के लिए और मेरे लिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं कि आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखें। 2 साल के अंदर पूर्णतः मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। कोशिश ही नहीं बल्कि पूरे दावे के साथ कह सकता हूं 2 साल के अंदर आपका सिलेबस में कंप्लीट करवा दूंगा, जो कि प्री से लेकर मेन से लेकर इंटरव्यू तक का आपका सिलेबस पूर्णतः कंप्लीट करवा दूंगा। इंटरव्यू के लिए भी मैं आपको सब चीजें कंप्लीट कर दूंगा। ऐसी कोई चीज आपकी नहीं छोड़ेंगे जिसमें से आपको डाउट रहेगा, कोई भी डाउट नहीं होगा, सब चीजें आपकी क्लियर की जाएगी। चाहे से विश्व लेवल की हो या फिर इंडिया लेवल की हो या फिर राज्य लेवल की हो या फिर करंट अफेयर से लेकर हो या फिर किसी भी सब्जेक्ट से, ऑल सब्जेक्ट से, साइंस से लेकर कंप्यूटर से लेकर आपके गणित से लेकर इंग्लिश से लेकर हिंदी से लेकर ऑल सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। पूर्णतः विश्वास के साथ कह रहा हूं 2 साल के अंदर आपका पूर्णतः सिलेबस करवाया जाएगा। और मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं जो भी विद्यार्थी मेरे साथ बने रहे हैं, और खास तौर पर मैं इन विद्यार्थियों को एक बार फिर सलाह दे रहा हूं कि आप सभी विद्यार्थियों से मेरा आग्रह है कि आप अपनी पढ़ाई जारी रखें। जितनी मेहनत आप इस संस्था में कर रहे हैं, इसके लिए कर रहे हैं, इस परिवार में कर रहे हैं, मेरे साथ जुड़कर कर रहे हैं, इतनी ही मेहनत आप 2 साल तक कंटिन्यू जारी रखें तो शायद तीसरे साल आपका परिणाम बहुत अच्छा होगा और शायद मुझे आप पर बहुत बड़ा गर्व होगा। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे साथियों, काफी समय हो गया आपसे वार्तालाप करते हुए, तो अब समाप्ति की ओर चलते हैं। ठीक है, और जितने भी 540 विद्यार्थी तो बैच ज्वाइन कर रखे हैं, उनके अलावा जितने भी विद्यार्थी, जितने भी साथी यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं, उन साथियों से भी मेरा आग्रह है कि आप भी बैच ज्वाइन करें और आप भी अपनी पढ़ाई और अपना हौसला और अपनी बुलंदियां, अपने उत्साह, अपनी मेहनत, अपनी लगन दिखाने की कोशिश करें और अपनी लाइफ में आगे अपनी जिम्मेदारी को समझें और उस पर काम करें। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, धन्यवाद आप सभी को इतना समय देने के लिए। और दूसरी बात, जिन भी विद्यार्थियों ने क्लास देखी है सभी मुझे अपना नाम कमेंट करें, अपना नाम और राज्य का नाम जरूर कमेंट करके बताएं कि सर मैं इस राज्य से बिलोंग करता हूं, मेरा नाम ये है और मैं इस सन में एग्जाम देना चाहता हूं, 2022 में, 23 में, 24 में। और दूसरी बात, आज तक मैंने आपको कभी नहीं कहा, लेकिन आज मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूं कि मैंने कभी भी ये जिक्र नहीं किया कि आप क्लास को शेयर करें, लेकिन इस क्लास को आप इतना शेयर करें कि प्रत्येक यूपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी के पास ये क्लास पहुंचनी चाहिए, ताकि उसका हौसला दबे नहीं, उनका हौसला और उत्साह इतनी बढ़े कि वो अपने लक्ष्य की ओर, कामयाबी की ओर आगे बढ़ने लगे। और पूर्णतः विश्वास के साथ वो हमारे साथ तैयारी करें और किसी भी संस्था में वो तैयारी करें, लेकिन अपनी लगन और उत्साह बिल्कुल जिस प्रकार से आपकी है उसी प्रकार से उनकी भी बनी रहे। इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करता हूं, आपके परिवार, रिश्तेदार, कोई भी विद्यार्थी कोई सी भी तैयारी कर रहा हो उसके पास आप इसको शेयर जरूर करें। बस शेयर करने में इतना सा टाइम लगेगा, आपको शेयर के ऑप्शन पे जाना है, कॉपी पे क्लिक करना है, कॉपी पे आप क्लिक करते हैं, आपके व्हाट्सएप पर जाइए, आपके ग्रुप, जितने भी ग्रुप बने हुए हैं, जितने भी आपके कॉन्टैक्ट नंबर है उनके पास पेस्ट कीजिए और उनको सेंड कीजिए। उसके बाद में आपके फेसबुक आईडी पर जाइए, आप सब फेसबुक चलाते हैं, ठीक है, फेसबुक पर जाइए और फेसबुक पर जाकर
पेस्ट कर दीजिए और उसके बाद में उसको पोस्ट कर दीजिए। बस इतना सा काम है और इतना सा योगदान है, इतना सा सहयोग आप सभी करें तो मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और इतना समय देने के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं बहुत जल्दी आप सभी से। धन्यवाद।